नमस्कार। उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत चुनाव से जुड़ी बहुत बड़ी अपडेट सामने निकल के आ रही है। कौन से लोग इस बार पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन आ गई है। कौन से लोग इस बार चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, पंचायत चुनाव कब होगा, पूरी डिटेल में आज हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। उससे पहले अगर जो आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ये हमारा दूसरा न्यू यूट्यूब चैनल है। पहला वाला जो हमारा चैनल है वो तकरीबन 10 से 11 महीने से उस पर हम पंचायत चुनाव पे काम करते हैं। 5,000 से ऊपर उस पर सब्सक्राइबर है हमारे। अगर जो आप लोग पहली बार अगर जो आप हमसे जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर अपडेट हम समय समय पर देते रहते हैं। जो भी अपडेट सामने निकल के आती है सबसे पहले हम अपने चैनल पर देने का प्रयास करते हैं। अब इस चैनल पर भी आपको जो भी अपडेट सामने निकल के आएगी उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से सारी अपडेट आपको दी जाएगी। अगर जो आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, अगर जो हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो ये चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये भी हमारा ही चैनल है। अगर जो आप नए सब्सक्राइबर हैं या नए जुड़े हैं, पहली बार हैं, तो प्लीज आप लोग भी इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि यूपी पंचायत चुनाव से जुड़ी हर अपडेट, हर जानकारियां आपको समय समय पर मिलती रहे। तो क्या है वो खबर, पूरी डिटेल में हम बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव होने जा रहा है। सरगर्मियां तेज हो चुकी है। पंचायत चुनाव में बीएलओ घर घर जाकर जो नए वोटर है उनका जुड़ाव करना शुरू कर दिए हैं। पंचायत चुनाव में जो राज्य निर्वाचन आयोग ने जो नियम लाया है, जो आदेश दिया है कि इस प्रदेश के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर 1.25 करोड़ ऐसे मतदाता है जो कि डुप्लीकेट मतदाता है, जिनका एक ग्राम सभा के अलावा और भी किसी ग्राम सभा में नाम है, ग्राम पंचायत के अलावा नगर पालिका में नाम है। तो ऐसे लोगों को एआई के माध्यम से राज्य निर्वाचन आयोग ने 1.25 करोड़ नामों को चिन्हित कर लिया है। ऐसे नामों को इस बार पंचायत चुनाव से हटाया जा सकता है। यह बड़ी अपडेट है। बीएलओ घर घर घूमकर जो नए वोटर हैं, जो एक जनवरी 2026 को, जिनका 1 जनवरी 2025 यानी पिछला वाला जो बिटा है 1 जनवरी 2025, अगर जो 1 जनवरी 2025 को आप 18 वर्ष के हो गए हैं, युवा हैं, तो आप लोग अपना नाम जुड़वाएं। और जो अपडेट है जो सामने निकल के आई है कि कौन से लोग पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते, इसके बारे में हम बताने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा हम बात करेंगे तो वीडियो लंबा हो जाएगा। जो दर्शक रहेंगे बोरियत महसूस करने लगते हैं, तो इसकी वजह से मैं केवल काम की बात बताता हूं। जो अपडेट है उसके बारे में हम बताने की कोशिश करते हैं। देखिए, पंचायत चुनाव कौन नहीं लड़ पाएगा? जो सरकारी कर्मचारी होगा, राज्य सरकार या केंद्र सरकार का, अगर जो आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आप अपने परिवार में किसी सदस्य को लड़ा सकते हैं, लेकिन आप स्वयं, आप पर्चा नहीं भर सकते हैं, आप खुद चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगला है भ्रष्टाचार। अगर जो कोई व्यक्ति या चाहे ग्राम प्रधान या कोई अधिकारी ही अगर जो भ्रष्टाचार में लिप्त पाया गया हो, नौकरी से बर्खास्त हो गया हो, अगर जो चाह रहा है पंचायत चुनाव लड़ना, तो पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकता है। अगर जो कोई प्रधान ही है, अगर जो भ्रष्टाचार का आरोप लग चुका है, सिद्ध हो चुका है, तो अगर जो फिर चाह रहा है वो प्रधानी का चुनाव लड़ना, तो इस बार नहीं लड़ सकता है। कम से कम 5 साल उसको वेट करना पड़ेगा। फिर अगला जो नियम है, आपराधिक दोषी, जिन पे गंभीर अपराधों में दोष सिद्ध हो चुका हो, जिन पे अपराध का दोष माननीय न्यायालय द्वारा सिद्ध हो चुका है कि हाँ यह व्यक्ति अपराधी है, तो वो व्यक्ति भी चुनाव नहीं लड़ सकता है। ठीक। अगला जो नियम है, मानसिक रूप से अस्वस्थ या बहरे गूंगे। देखिए, यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय से मानसिक रूप से असमर्थ घोषित किया गया है तो वह व्यक्ति भी पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकता। हमारे और आपके कहने से दोष नहीं सिद्ध होगा। अगर जो न्यायालय द्वारा सिद्ध हुआ हो तो वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता है। दिवालिया, जिन पर कर्ज बकाया हो और उन्हें दिवालिया घोषित कर दिया गया है। देखिए, अगर जो जिनके ऊपर कर्ज बकाया हो और अगर जो उसकी कुल संपत्ति बेचकर कर्ज देने के भी बराबर नहीं हो रही है, तो वो लोग दिवालिया घोषित हो जाते हैं और दिवालिया न्यायालय घोषित करता है। तो ऐसे लोग भी पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। दिवालिया उसी व्यक्ति को कहा जाता है कि अगर जो कोई व्यक्ति सरकारी कर्ज लिया हो और उसकी संपत्ति बहुत कम हो, ताकि उस संपत्ति को बेचा जाए तभी उस कर्जे का भुगतान ना हो पाएगा, ऐसे व्यक्ति को माननीय न्यायालय द्वारा अगर जो दिवालिया घोषित कर दिया गया है, तो ये वह व्यक्ति भी पंचायत के चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अब अगला जो नियम है, पंचायत चुनाव के कर्जदार। देखिए, ये जो है पंचायत चुनाव के कर्जदार बिजली, बैंक या सरकारी समिति, यानी अगर जो आपके ऊपर सरकार का पैसा बकाया है, चाहे वो बिजली बिल ही क्यों ना हो, तो आप पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर जो आपको पंचायत चुनाव लड़ना है तो आप पहले सरकार का पैसा भरिए, चाहे वो बिजली बिल है, चाहे वो सहकारी समिति का पैसा है। अगर जो आप अपने नाम से पर्चा भरने जा रहे हैं, अगर जो आपके नाम से बकाया है, तो आपको पहले वो जो बकाया है उसका भुगतान करना होगा। फिर अगला जो नियम है, 7वां नियम,
पंचायत चुनाव के ठेके या लाभ में हिस्सा। देखिए, जो लोग पंचायत चुनाव में जो लोग ठेके लेते हैं, ये जो लोग पंचायत में जो ठेका लेते हैं, इसमें नियम है पंचायत के ठेके या लाभ में हिस्सा, यानी जो लोग ठेकेदारी चलाते हैं ग्राम पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर से पंचायत में ठेका लेके काम करवाते हैं, ऐसे लोग पंचायत का चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अगर जो कोई कोटेदार है, अगर जो चाह रहा है कि प्रधानी का चुनाव लड़ना, तो उसको पहले अपने कोटे से इस्तीफा देना पड़ेगा, तभी वो चुनाव लड़ सकता है। ठीक ना। अगला जो है चुनाव का खर्च का हिसाब न देने वाला। अगर जो आप पिछला चुनाव लड़े हैं, अगर जो आप उसका हिसाब नहीं दे रहे हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। आपको हिसाब देना है तभी आप पर्चा भर सकते हो, नहीं तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। अगर जो आप पहली बार लड़ रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर जो आप चुनाव एक बार लड़ चुके हैं और अगर जो उसका खर्चे का ब्यौरा नहीं दिए हैं तो आपको दिक्कत आ सकती है। आपको खर्चे का ब्यौरा देना पड़ेगा, नहीं तो आपका पर्चा खारिज हो जाएगा। फिर 9वां नियम है झूठे जाति प्रमाण पत्र। देखिए, अगर कोई व्यक्ति अगर जो गलत तरीके से SC ST OBC सीट पर चुनाव लड़ने की कोशिश करता है और उसका प्रमाण पत्र फर्जी पाया गया तो वह अयोग्य घोषित हो जाएगा, वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते, उनका नामांकन रद्द कर दिया जाएगा। तो फर्जी जाति प्रमाण पत्र के चक्कर में कोई ना रहे तो ही बेहतर है, क्योंकि जांच बहुत तेजी से हो रही है, हर एक चीज़ की जांच हो रही है। अभी AI का थ्रू आपको पता होगा कि जो फर्जी मतदाता हैं, जो डुप्लीकेट वोटर हैं, ऐसे वोटरों का भी जांच हुआ है, जो कि 1.25 करोड़ प्रदेश के अंदर पाए गए हैं। अब ऐसे वोटरों का पूरा जांच हो रहा है, अगर जो गलत पाए जाएंगे तो उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाया जाएगा। फिर 10वां नियम है 2 बच्चों से अधिक। देखिए, यह अभी तक अपने उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है, हालांकि हरियाणा, राजस्थान और भारत के कई राज्यों में यह नियम लागू है कि जिनके पास 2 बच्चे से अगर जो ज़्यादा रहेंगे वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। अगर जो पंचायत चुनाव लड़ने के लिए कम से कम 2 बच्चे चाहिए, 2 बच्चे से ज़्यादा रहने पर वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। हालांकि राजस्थान, हरियाणा, असम आदि कई राज्यों में यह नियम लागू है, लेकिन अभी तक अपने उत्तर प्रदेश में लागू नहीं है। चर्चाएं चल रही है कि यह नियम लागू हो सकता है, लेकिन अभी तक ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन नहीं आया है। यहाँ 2 बच्चे से अधिक वाले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। अभी आएगा तो चीज़ आपको बता दिया जाएगा, लेकिन अभी उत्तर प्रदेश में अभी यह नियम लागू नहीं है। फिर अगला है शौचालय न होला। देखिए, अगर जो आप पंचायत का चुनाव लड़ने जा रहे हैं, अगर जो आपके पास शौचालय नहीं है तो आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आपको पंचायत चुनाव लड़ने से पहले आपके पास शौचालय होना चाहिए, तभी आप चुनाव लड़ पाएंगे। शौचालय का होना बेहद जरूरी है। फिर अगला है संसद विधानसभा के सदस्य MP MLA। देखिए, जो पहले से सांसद या विधायक हैं वो ग्राम पंचायत चुनाव नहीं लड़ सकते हैं जब तक इस्तीफा न दे। अगर जो कोई विधायक है, अगर जो चाह रहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना या जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ना, तो वो लोग चुनाव नहीं लड़ सकते। उनको सबसे पहले इस्तीफा देना पड़ेगा अपने पद से, तभी वो पंचायत का चुनाव, चाहे जिला पंचायत अध्यक्ष या जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ सकते हैं। तो ये सारे पंचायत चुनाव के नियम हैं जो इस बार लगने वाले हैं, और आप अगर जो इस नियम के अंदर आते हैं तो आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। जो भी चीज़ मैंने बताया, आप एक बार फिर वीडियो को दोबारा रिप्ले करके देख लीजिएगा। जो बात नहीं समझ में आएगी आप एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स खुला रहता है और मैं हर कमेंट का जवाब देता हूँ, हर कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। पहले वाले चैनल पर आप जाकर हमारे देख लीजिएगा, शिवेंद्र सिंह ब्लॉग के नाम से चैनल है। पहला वाला जो हमारा चैनल है उस पर पंचायत चुनाव की इन्फॉर्मेशन तकरीबन 10 से 11 महीना हो गया हमको पंचायत चुनाव पर काम करते हुए, हर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। उस पर लाइव भी चलते हैं, लाइव भी हम चलाते हैं, लोगों का जो समस्या रहता है उसको भी सुनने का समाधान करते हैं पंचायत चुनाव से रिलेटेड। और ये मेरा नया चैनल है, अगर जो आप इस पर पहली बार जुड़े हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। समय समय पर जो भी अपडेट सामने निकल के आएगी सबसे पहले आपको दी जाएगी। दीजिए इजाजत, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।